तो धनबाद सीट पर हम चर्चा करते हैं कि धनबाद सीट में किस तरह प्रत्याशियों के बीच में होड़ मची है और कौन टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं धनबाद सीट की। तो कई नए दावेदार अब इस सीट पर सामने आ गए हैं। वर्तमान विधायक राज सिन्हा हैं, लेकिन इसके अलावा पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, एलबी सिंह, अमरेश सिंह, हरेंद्र सिंह समेत दर्जनों दावेदार धनबाद सीट से टिकट की आस में जुड़े हुए हैं। सिंदरी से अगर बात करें तो इंद्रजीत महतो जो यहाँ के विधायक हैं वो लगातार अस्वस्थ हैं, वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में उनकी पत्नी तारा देवी का चुनावी मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा इस सीट से धर्मजीत सिंह और नंदलाल अग्रवाल भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। निरसा की बात करें तो यहां से वर्तमान विधायक है अपर्णा सेन गुप्ता और उनके नाम के साथ ही प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख हैं गणेश मिश्रा, उनका भी नाम सामने आ रहा है। झरिया सीट की बात करें तो झरिया में रागिनी सिंह का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि यहां भी कई दावेदार हैं। कतार में टुंडी सीट भी है जहां गठबंधन को जाने की संभावना है और कहा यह जा रहा है कि यहां से सुप्रीमो सुदेश महतो को यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। बाघमारा की बात करें तो विधायक से अब सांसद बन चुके हैं ढुल्लू महतो, लेकिन उनके भाई शरद महतो दावेदारों की सूची में हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई बीजेपी के नेता ताल ठोक रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये सीट गठबंधन के हिसाब से आजसू या जेडीयू को जा सकती है, ऐसी भी संभावना है। हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे हम धनबाद की तमाम विधानसभा सीटों की। राजकुमार, अब एक अनार और कई बीमार वाले हालात अब हर सीटों पर नजर आ रहे हैं और सभी अपने आप को मजबूत दावेदार बता रहे हैं। ऐसे में एक एक कर तमाम सीटों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले धनबाद की सीट पर बात करते हैं। धनबाद में वर्तमान विधायक राज सिन्हा है, लेकिन कई और दावेदार हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस बार बीजेपी सिटिंग विधायक का टिकट काट सकती है, किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है? देखिए, सिटिंग विधायक का टिकट कटेगा या नहीं कटेगा यह तो पार्टी आला कमान को तय करना है। लेकिन इतना जरूर है, कल जो रांची में बैठक हुई है उसमें सभी सीटों पर ऐसी बातें आ रही है कि 3-3 दावेदारों के नाम तय किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले भाजपा जो है वो ट्राइबल सीटों की ये जो सुरक्षित सीटें हैं उसकी सूची जारी करेगी। तो इस बात से अब कहीं ना कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन जो सीटें खासकर जो टॉप लाइन में सीटें हैं या फिर हॉट सीट जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें धनबाद भी शामिल है, तो इन सीटों पर जो पार्टी को निर्णय लेने में थोड़ी बहुत विलंब हो सकती है। लेकिन जिस तरह से राज सिन्हा लगातार 5 वर्ष तक मैदान में रहे, वो आम जनता के बीच रहे। हालांकि चुनाव के समय में उनकी जो गलतफहमी है कुछ थोड़ी बहुत हुई थी। हालांकि उनकी जो सांसद प्रत्याशी थे ढुल्लू महतो, उनके साथ कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित ठीक से नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों में बहुत कम दिखे थे और बाद में पार्टी ने उनको शोकॉज भी कर दिया था। फिर भी उन्होंने रिकवर किया अपने आप को और फिर से वो मैदान में आए और उन्होंने जो पार्टी के लिए प्रचार करने का काम जो है वो किया, बूथ कमेटियों की बैठक शुरू की। तो ये एक माइनस जा रहा था राज सिन्हा के साथ में। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो धनबाद में राज सिन्हा के अलावे पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल वो भी रेस में है और सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर अग्रवाल ने पिछले 5 वर्षों में जो उनका जो कार्यकाल रहा था और 1 साल का जो एक्सटेंशन मिला, इस दौरान उन्होंने बेहतर काम किया था और इस दौरान धनबाद में कई योजनाएं उन्होंने लागू की। मेयर रहते हुए उन्होंने सांसद से अधिक काम किया, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। 8 लेन की अगर हम बात करते हैं या फिर जो मटकुरिया फ्लाईओवर का जो उद्घाटन शिलान्यास सीएम ने किया है आज से कुछ दिन पहले, इन तमाम जो चीजें हैं इसकी जो परिकल्पना है वह मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के समय में हुई थी। शमशान घाटों की जो सौंदर्यीकरण का कार्य था, इसके अलावा कब्रिस्तानों का सौंदर्यीकरण का कार्य था और धर्म स्थलों के साथ साथ तमाम जगहों पर पार्क की व्यवस्था करना, तालाबों को बिल्कुल पार्क के रूप में तब्दील करके उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, वहां पर जिम की स्थापना करना, ये कई ऐसे कार्य रहे जो उल्लेखनीय है। और मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल उस वक्त के तत्कालीन मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के पक्ष में जाता है, तो उनके कार्य को भी भुलाया नहीं जा सकता है। राज सिन्हा की बात करें तो वो भी लगातार जनता के बीच रहे, उनकी समस्याओं को लेकर हमेशा प्रखर रहे। उनका यह भी आरोप है कि सरकार अपनी नहीं थी, जिसकी वजह से विकास के जितने कार्य उन्हें करने थे वो नहीं कर पाए, इसका उन्हें मलाल है। और फिर से अगर मौका मिलता है तो इस कार्य को, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे अगर भाजपा की सरकार बनती है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य दावेदारों की, तो अन्य दावेदारों में हरेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, जो कि असरफी अस्पताल के संचालक भी हैं और जाने माने समाज सेवी है। उनके तरफ से कई तरह की जो मेडिकल कैंप वगैरह है वह लगाई जाती रही है। निःशुल्क इलाज के लिए कई जगहों पर उनके तरफ से शिविर लगाए जाते रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते रहे हैं।
उनका भी एक पुराना रिश्ता रहा है धनबाद से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संजीव अग्रवाल जो कि संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनका भी नाम आता है। और अमरेश सिंह का भी नाम आता है जो कि एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार भी माने जाते हैं। उनकी भी पृष्ठभूमि संघ से जुड़ी हुई है, अमरेश सिंह है। और साथ ही आपको बता दें कि कई अन्य दावेदारों में अगर हम बात करें तो एलबी सिंह का भी नाम है। और एलबी सिंह के वजह से पिछले दिनों कार्यक्रम में जो हुटिंग हुई थी राजनाथ सिंह के संबोधन के दौरान, उसके बाद उनका कुछ माइनस गया है। और उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक थे उन्होंने अत्यधिक नारेबाजी की थी। साथ ही आपका विधायक कैसा हो और धनबाद का विधायक कैसा हो, इस तरह की नारेबाजी की गई थी, जिसकी वजह से काफी नाराजगी हुई थी। मंच पर तमाम जो वरीय नेता थे भाजपा के वो मौजूद थे और बार बार मना करने के बाद भी हुटिंग हो रही थी, नारेबाजी हो रही थी, जिसकी वजह से उनका कुछ माइनस जा रहा है। साथ ही अगर हम यहाँ से अगर हटे धनबाद से अगर झरिया की ओर चले तो पिछले 5 वर्षों तक चुनाव हारने के बाद भी एक सामान्य गृहिणी से अपने आप को उन्होंने एक जनप्रतिनिधि बनने की उन तमाम चीजों पर खड़ा उतारने का काम किया, वो रागिनी सिंह है। उन्होंने लगातार काम किया है। पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी है। जब सिटिंग एमएलए थे संजीव सिंह उस वक्त, क्या राजकुमार ये माना जाए कि रागिनी सिंह की सीट कंफर्म है या फिर कोई और प्रबल दावेदार भी है जो उन्हें चुनौती दे रहा है? में रागिनी सिंह के मुकाबले में कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां से पुराने भाजपाई हैं और संघी भी हैं। राजकुमार अग्रवाल वो कहीं ना कहीं दावेदार के रूप में सामने आए हैं। कुछ अन्य भाजपाई भी वहां पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन रागिनी सिंह की जो अभी तक जो दावेदारी है वो प्रबल मानी जा रही है। निरसा की बात करते हैं राजकुमार। यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं अपर्णा सेन गुप्ता, उनके अलावा भी कौन से नाम चर्चा में है? क्या ये माना जाए कि इस बार सिटिंग विधायक किसी का टिकट कर सकता है? देखिए, जिस तरह से निरसा विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो अपर्णा सेन गुप्ता को गिफ्ट में ये सीट मिला था पिछली दफा, क्योंकि इससे पहले अगर हम 2014 के चुनाव में जाए तो वहां पर गणेश मिश्रा 800 कुछ वोटों से वो अरूप चटर्जी से हारे थे। और ऐसे में उनका दावा ऐसा बन रहा था, और अगर वो पिछली दफा अगर ये सीट जो है उन्हें भी दी जाती तो भाजपा ही निकालती वह सीट को। तो एक बार फिर से गणेश मिश्रा का नाम चर्चे में आ रहा है, लेकिन इस बीच एक माइनस गया है गणेश मिश्रा के लिए। धनबाद के रास्ते जो गो तस्करी होती है उसमें उनके एक रिश्तेदार का नाम आया और इनकी काफी बदनामी हुई। उसके बाद से कहीं ना कहीं गणेश मिश्रा जो है वो माइनस में गए। लेकिन अभी भी गणेश मिश्रा प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख है भाजपा के, वो काफी संघ से उनकी भी पृष्ठभूमि रही है और वो भी दावेदारों की लिस्ट में बहुत आगे है। इसके अलावा विनय सिंह का भी नाम आ रहा है, जो कि भाजपा के थिंक टैंक माने जाते हैं। दिल्ली में रहकर वो लगातार पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। हालांकि निरसा में वो बहुत कम रहे हैं, लेकिन निरसा के रहने वाले हैं। तो विनय सिंह का भी नाम आ रहा है और अपर्णा सेन गुप्ता की भी जो सीट है वो बहुत अधिक मजबूत है, ऐसा नहीं माना जा रहा है। अपर्णा सेन गुप्ता को संगठन में कोई बड़ा दायित्व तो दिया जा सकता है, तो उस परिस्थिति में इनका टिकट कटने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम टुंडी की तरफ चले तो आसिया जी आपको बता दें कि टुंडी जो है कहीं ना कहीं यह जो सीट है पिछली दफा जो है वह गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ा गया था, वो भाजपा ने लड़ा था। और पूर्व सांसद रविंदर पांडे के बेटे विक्रम पांडे यहाँ से टिकट के प्रत्याशी थे और वो मथुरा मतों से चुनाव हार गए थे। हालांकि इससे पहले राजकिशोर महतो आजसू से यहाँ पर विधायक रहे थे और आजसू तो क्या इस बार भी आजसू की दावेदारी है राजकुमार इस सीट पर? गठबंधन के तहत ये सीट आजसू को जा रही है की जो रणनीति बनी है, ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में जेबीके से यानी कि JLKM जो है जयराम महतो की पार्टी से अमित महतो वहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक तो जयराम महतो का बयार चल रहा है, ऊपर से अमित महतो खुद वहां पर बहुत पॉपुलर है, एक बार सुदेश महतो को वहां पर हरा भी चुके हैं। तो ऐसे में सिल्ली से नहीं लड़के या फिर सिल्ली में लड़ते हुए भी टुंडी सीट जो कि आजसू के लिए जीत का एक कारण बन सकती है, तो आजसू जो है टुंडी से भाग्य आजमा सकती है अगर गठबंधन में उन्हें टिकट मिलता है या सीट मिलता है। तो सुदेश महतो यहाँ से अपनी किस्मत जो है आजमा सकते हैं और यहाँ से जीतने की संभावना उनकी अधिक रहेगी। संभव है कि सिल्ली में उनको परेशानी हो, लेकिन यहाँ पर वो इस सीट को निकाल सकते हैं। भाजपा उन्हें सपोर्ट करेगी तो यहाँ से वो सीट जो है निकाली जा सकती है, क्योंकि भाजपा के तकरीबन 30 से 35,000 एक और सीट बची है राजकुमार, सिंदरी, जहां से विधायक इंद्रजीत महतो लगातार बीमार है। तो क्या ऐसे में उनकी पत्नी और कई और जो नाम है, किसका चयन हो सकता है?
देखिए, जिस तरह से इंद्रजीत महतो की जो कोरोना काल में जो तबीयत खराब हुई और लगातार वो इलाज में है, बीच में पता चला कि वो कोमा में चले गए हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जब जाकर के इंद्रजीत महतो से उन्होंने मुलाकात की, उसकी तस्वीरें साझा की एक्स पर, उस समय से चर्चा होने लगी कि तारा देवी अब दावेदार हो सकती है। तारा देवी ने इस तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए उन्होंने एक सामान्य महिला होते हुए भी इस राजनीति में उन्होंने कदम रखा और वो लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ इंद्रजीत महतो के जो तमाम अधूरे कार्य थे उसको पूरा करने में लगी रही। उनके विधायक फंड से जो कार्य आते थे उसको वो लगातार उसे निपटाने में लगी रही और उन्होंने क्षेत्र में लगातार अपनी भूमिका निभाई है। तो ऐसे में उनका दावा जो है अभी सर्वप्रथम प्रबल देखा जा रहा है। लेकिन इसके अलावा इंद्रजीत महतो जो कि पुराने भाजपाई रहे हैं, सांसद ध्रुव महतो के बहुत करीबी भी है, टाइगर फोर्स में से जुड़े रहे हैं, उसके जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंद्रजीत महतो की भी दावेदारी बन रही है। साथ में जो समाज सेवी और उद्योगपति हैं धनबाद में, नंदलाल अग्रवाल, जो कि भाजपा को लगातार भाजपा के लिए एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, बड़े उद्योगपति हैं और धनबाद के साथ साथ कोरोना संक्रमण काल में भी उन्होंने लगातार लोगों के बीच जाकर सेवा करने का काम किया था। लगातार उन्होंने अनाज का वितरण किया था और इस क्षेत्र में वो कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिसको वो करने में कभी पीछे नहीं हटे हैं। कहीं पर नल जल की व्यवस्था करनी हो या फिर कहीं पर कोई स्कूलों में किसी फर्नीचर आदि की व्यवस्था करनी हो, इसके अलावा भाजपा के जो तमाम कार्यक्रम होते हैं उसमें जो भी अतिथि आते हैं उनके रहने सहने की व्यवस्था, इसकी जिम्मेवारी उन पर लगातार रहती है। पार्टी उन्हें बड़े बड़े दायित्वों को देती रही है और जाने माने उद्योगपति है, तो उनका भी दावा इस क्षेत्र से बन रहा है। हालांकि उनका नाम पहले धनबाद के लिए चल रहा था, लेकिन अब सिंदरी में भी उनका नाम चलने लगा है। इसके अलावा अगर हम बाघमारा सीट पर बात कर ले तो अच्छा आपको बता दें कि बाघमारा में विधायक जो है ढूलू महतो, वो अब सांसद बन चुके हैं। उनके भाई शरद महतो के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन भाजपा में अगर परिवारवाद की बातें आएंगी तो शरद महतो को माइनस किया जा सकता है। इस परिस्थिति में शरद महतो जदयू या आजसू अगर ज्वाइन करते हैं तो संभव है कि उस टिकट से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जदयू भी ताल ठोक रही है और अन्य जो पार्टियां हैं, जो भाजपा की सहयोगी पार्टियां हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कोयलेरी इलाका होने के नाते उनका वोट बैंक है जिसमें हम भी है शामिल है, तो वो लोग भी ताल ठोक रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि पार्टी आलाकमान किसके नामों पर अंतिम मुहर लगाती है और अगले 2 दिनों में ट्राइबल सीटों की और जो सुरक्षित सीटें हैं उन सीटों पर अगर उम्मीदवारों का नाम घोषित हो जाते हैं तो यहाँ के लिए जो दौड़ भाग है वो बहुत तेज हो जाएगी और जो भी वर्तमान दावेदार है उनका जो दिल्ली दौरा जो है वह तेज हो जाएगा। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो धनबाद लोकसभा सीट में किस तरह विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल है, अलग अलग सीटों पर किस तरह बीजेपी के कैंडिडेट दावेदारी कर रहे हैं, कौन कौन से नाम सामने हैं वो आपने देखा और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा प्रत्याशियों की सूची भी जारी होती जाएगी। काम किए घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।